नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से सबसे करीब से जुड़ा है। चलिए, शुरू करने से पहले एक पल के लिए अपने बचपन की साइंस की किताबों को याद करते हैं। याद है, उनमें जलचक्र यानी वाटर साइकिल के कितने सुंदर और एकदम परफेक्ट डायग्राम हुआ करते थे। खैर, आज हम उसी जलचक्र को एक बिल्कुल नए और दिलचस्प नजरिए से समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या वो किताबों वाला आदर्श जलचक्र, जहाँ प्रकृति एकदम शांत और संतुलित दिखती थी, आज के हमारे शहरों की भागदौड़ भरी सच्चाई से जरा भी मेल खाता है? क्या वो चक्र सचमुच असल जिंदगी में वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमें रटाया गया था? ये सवाल दिखने में जितना सीधा है, असल में उतना ही गहरा है। और आज हम इन्हीं बातों की पूरी पड़ताल करेंगे। आइए पहले जरा उस किताबी जलचक्र की याद ताज़ा कर लें। सब कुछ कितना परफेक्ट होता है ना। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, फिर हवा के सहारे बादल बनते हैं, फिर धरती पर झमाझम बारिश होती है, और अंत में एक नदी बहते हुए सारा पानी समेटकर वापस उसी समुद्र में ले जाकर मिला देती है। तीरों के सहारे दिखाई गई ये पूरी यात्रा एक एकदम आदर्श चक्र है, जहां पानी हमेशा मजबूती से अपनी जगह लौट आता है। भाग 1, शहरों की कड़वी सच्चाई। अब उस शांत किताबी दुनिया से बाहर निकलकर जरा आज की कड़वी वास्तविकता की तरफ मुड़ते हैं। आज हम हर दिन जिस हकीकत का सामना कर रहे हैं वो उस परफेक्ट डायग्राम से बहुत बहुत अलग है। सोचिए, हम में से कितने लोगों के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। आप नल खोलते हैं और पानी की जगह बस हवा की सूं सूं की आवाज आती है। नलों में अब 24 घंटे पानी नहीं आता, और जब आता भी है तो उसका कोई तय वक्त नहीं होता। कभी एकदम सुबह तो कभी आधी रात को। लोग अपनी सुकून की नींद छोड़कर बाल्टियां और घड़े भरते नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि इसी पानी की कमी के चलते पड़ोसियों के बीच तीखी बहस और तू-तू मैं-मैं तक हो जाती है। ये सब हमारे उस जल चक्र के टूटने का एकदम सीधा असर है। और देखिए, ये मजबूरी हमें कहाँ ले जाती है। रोज रोज के झगड़ों से बचने के लिए लोग अक्सर अपने पाइपों में भारी भरकम मोटर लगवा लेते हैं ताकि दूसरों के हिस्से का पानी भी खींच सकें। जैसे जैसे पानी की किल्लत बढ़ती है, ये पानी एक कमर्शियल वस्तु बन जाता है, बोतलों और टैंकरों में बाजारों में बिकने लगता है। और ये सिर्फ किसी एक छोटे शहर की बात नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे हमारे सबसे बड़े महानगरों तक में भयंकर गर्मी के दौरान अकाल जैसी डरावनी स्थिति पैदा हो जाती है। अब हमारे इस आधुनिक जल संकट की सबसे बड़ी विडंबना को देखिए। एक तरफ गर्मियों का मौसम है जहां भयंकर सूखा पड़ा है, नल एकदम सूखे हैं और लोग एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही मानसून आता है, तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। घर, स्कूल, सड़कें, रेल की पटरियां, सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब जाता है। बड़े से बड़े शहरों की जिंदगी पूरी तरह से ठप हो जाती है। मतलब पानी की कमी और पानी की अधिकता दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बन चुके हैं। भाग 2, पृथ्वी की गुल्लक। तो आखिर इस पूरी पहेली को सुलझाया कैसे जाए? इसका समाधान क्या है? आइए इस पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया को एक बहुत ही जाने पहचाने और आसान से उदाहरण से समझते हैं, जिसे हम पृथ्वी की गुल्लक कह सकते हैं। हम सभी को याद होगा कि बचपन में जब भी हमें कोई पैसा मिलता था तो हम झट से दौड़कर उसे अपनी मिट्टी की गुल्लक में डाल देते थे। 1 रुपया, 2 रुपया, और फिर जरूरत पड़ने पर उसी गुल्लक से अपनी बचत निकाल लेते थे। बिल्कुल इसी तरह हमारी ये धरती भी एक बहुत विशाल गुल्लक है। बारिश की बूंदें उन अनमोल सिक्कों की तरह हैं जो किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और हमारे आसपास की झीलें, तालाबों और मिट्टी की जो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो इसी बहुमूल्य बारिश को भविष्य के लिए सहेजने का काम करती है। तो ये विशाल गुल्लक काम कैसे करती है? दरअसल बारिश का पानी जब जमीन पर गिरता है तो वो एकदम से बह नहीं जाता। वो धीरे धीरे मिट्टी से रिसकर, छनकर जमीन के नीचे गहराई में चला जाता है। वहां पहुंचकर ये हमारे छिपे हुए भूजल भंडार यानी ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को भरता है। ये पानी का एक ऐसा खजाना है जो हमें आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन बारिश का मौसम बीत जाने के बाद भी पूरे साल भर यही वो खजाना है जो हमारी प्यास बुझाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम अपनी बैंकिंग या आर्थिक भाषा में समझें तो बारिश का पानी हमारा बहुमूल्य डिपॉजिट है। हमारे गांव और शहरों के जो तालाब और झीलें हैं, वो उस गुल्लक के कॉइन स्लॉट या उस छेद की तरह हैं जहां से पैसा अंदर डाला जाता है। जमीन के नीचे का जो भूजल है वो एक हिडन वॉल्ट या छिपी हुई तिजोरी है,
और जब हम साल भर अपने घरों और खेतों के लिए पानी निकालते हैं तो वो इस गुल्लक से हमारी निकासी या विड्रॉल है। कितना सटीक उदाहरण है ना। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, हमने अपनी इस गुल्लक के साथ आखिर किया क्या है? सच कहूं तो हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जमीन और इमारतों के लालच में आकर हम इस छिपे खजाने की अहमियत ही भूल गए। हमने अपनी गुल्लक के उन कॉइन स्लॉट्स को, यानी स्थानीय तालाबों और झीलों को मिट्टी से पाट दिया और उन पर बड़ी बड़ी इमारतें तान दी। और इसकी सजा हमें क्या मिल रही है? वही जो हमने कुछ देर पहले देखा। जब गुल्लक का छेद ही बंद हो गया तो बारिश का पानी अंदर कैसे जाएगा? नतीजा, गर्मियों में हमारे नलों का सूख जाना और मानसून में पानी के अंदर न जा पाने के कारण हमारी ही बस्तियों का डूबना। भाग 3, संतुलन की बहाली। ये सब समझने के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है कि हमें इस बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाना ही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं समाधान की। इस पूरी चर्चा का जो असल निचोड़ है वो एक बेहद शक्तिशाली चेतावनी में छिपा है। मूल लेखक अनुपम मिश्र जी ने कहा था, यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक कड़वा सच है। अगर हम आज भी बारिश के पानी को नहीं सहेजेंगे, अपनी इस गुल्लक को नहीं भरेंगे, तो हम बाढ़ और सूखे के इस अंतहीन दुष्चक्र में हमेशा के लिए फंसकर रह जाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये चेतावनी देने वाले अनुपम मिश्र जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे भारत के एक बेहद प्रखर पर्यावरणविद और लेखक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जल संरक्षण और हमारे पारंपरिक तालाबों के अध्ययन में लगा दिया। उनका काम इतना प्रभावशाली और ज़रूरी है कि उनकी किताबों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं और यहाँ तक कि ब्रेल लिपि में भी किया जा चुका है। उनका काम हमें बार बार ये याद दिलाता है कि इस समस्या का समाधान किसी नई महंगी तकनीक में नहीं, बल्कि अपनी उस पुरानी प्राकृतिक व्यवस्था की ओर लौटने में है जिसे हम भूल चुके हैं। और अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज जब आप बाहर निकलें तो जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइएगा। क्या आपके मोहल्ले, आपके गांव या शहर के वो पुराने तालाब, वो प्राकृतिक गुल्लकें आज भी सुरक्षित हैं, या फिर वो भी कंक्रीट के इस जंगल में कहीं खो चुके हैं? याद रखिए, जल चक्र सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, इसे असल जिंदगी में बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी गुल्लक को पहचानिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।